नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अमृतेश आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम इस्लाम जगत का एक महत्वपूर्ण चैप्टर लेकर आए हैं जिसका नाम है इस्लाम जगत, इस्लाम धर्म। और यह जो इस्लाम धर्म है यह भारत में कब आया? इस्लाम को ही हम लोग बोलचाल में मुस्लिम कहते हैं या मुसलमान कहते हैं, तो भारत में इनका प्रवेश कब हुआ और इस्लाम क्या है, इसकी उत्पत्ति कौन है, संस्थापक कौन है, या इससे संबंधित जितनी जानकारियाँ हैं आज सभी हम इस वीडियो में आपके सामने लेकर आए हैं। इसमें हम लोग पूरे जो इस्लाम जगत है उसके सिंबल से लेकर पूरे जो इतिहास है उसके विषय में पूरे पढ़ेंगे। लेकिन इसको जानने के पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे शेयर करें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम शुरू करते हैं इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म में जो इस्लाम जो टर्म है या इस्लाम जो वर्ड है यह किस भाषा से बना है या इसका अर्थ क्या है पूछा जाए तो इस्लाम जो शब्द है यह बना है अरबी भाषा से। अरबी भाषा का शब्द है। इस शब्द का अर्थ क्या है अगर आपसे पूछा जाए तो इसका अर्थ होता है अल्लाह को समर्पण, या इसी को हम लोग इंग्लिश में कहेंगे डिवोशन टू अल्लाह। डिवोशन टू अल्लाह, डिवोशन टू अल्लाह। इसलिए अगर आपसे कभी पूछ दिया जाता है कि इस्लाम शब्द किस भाषा से बना है तो अरबी भाषा से, इसका अर्थ क्या होता है तो अल्लाह को समर्पण यानी डिवोशन टू अल्लाह। अब यह जो इस्लाम धर्म है यह कब बना है ये या इसके संस्थापक कौन है क्या है, इसे जानने के पहले हम लोग जान लेते हैं कि भारत में इस्लाम कब आया। तो भारत में इस्लाम का आगमन अरबों के आक्रमण के साथ साथ हो गया। जो हम लोग अरबों के आक्रमण जो एक टॉपिक हम लोग पढ़े हुए हैं उसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया जाएगा, उसे आप लोग देख लेंगे। भारत पर अरबों का आक्रमण, उसी के साथ साथ इस्लाम धर्म का भारत में प्रवेश हुआ। ऐसे 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में भारत पर अरबों का आक्रमण सिंध क्षेत्र पर हुआ था। उस समय यहाँ के जो शासक थे यानी सिंध के जो शासक थे राजा चौच के पुत्र दाहिर थे और उसी के विरुद्ध में यह आक्रमण हुआ था। ऐसे मुख्य उद्देश्य था अरबों के आक्रमण का या जो इस्लाम धर्म का जो इस्लामिक जो आक्रमण था इसका मूल उद्देश्य था धन दौलत को लूटना और भारत में इस्लाम का प्रचार करना। इसी उद्देश्य से अरबों ने भारत पर आक्रमण किया था। उसके बाद विभिन्न आक्रमण हुए हैं। आगे चल के दिल्ली सल्तनत बनी है, उसके बाद मुगल वंश की नींव पड़ी है और आज के समय में पूरे क्षेत्र में मैक्सिमम जो क्षेत्र है वहाँ इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार हो चुका है। दोस्तों, इस तरीके से भारत में प्रवेश हुआ। लेकिन उसके पहले क्या इस्लाम नहीं था? तो नहीं, बिल्कुल था। भारत में उसका नाम नहीं था ना। ऐसे पूछा जाए इस्लाम धर्म का स्थापना कब हुआ है तो उसकी स्थापना 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 7वीं शताब्दी हम लोग कह सकते हैं इसलिए चूँकि 7वीं नहीं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, क्योंकि मोहम्मद साहब इसके संस्थापक हैं और इनका जन्म 570 ईस्वी में जब हुआ था तो उनके जन्म के साथ साथ जो है इसका इस्लाम धर्म का स्थापना को माना गया है। उससे पहले हम लोग इस्लाम धर्म के जो कुछ पवित्र चीज़ है उसे हम लोग अच्छी तरीके से जान लेते हैं। दोस्तों, जैसे परिचय, इस्लाम धर्म का परिचय, जैसे पूछा जाए कि इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ कौन सा है, इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ कौन है तो उसका नाम हो जाएगा कुरान। यह जो कुरान है यह लिखा गया है मूल रूप से अरबी भाषा में। और ये हम नहीं, इस तरह का मतलब इतिहासकारों के द्वारा लिखा गया है कि एक देवदूत थे जिनका नाम था गैब्रियल। देवदूत कौन है? देवदूत का मतलब होता है कि भगवान के दूत, पैगंबर। देवदूत का नाम है गैब्रियल। ये जो देवदूत जो गैब्रियल थे इन्होंने ही अरबी भाषा में कुरान को मोहम्मद साहब को भेंट किया था या संप्रेषित किया था। तो आप लोग कह सकते हैं इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है तो वो हो जाएगा कुरान। कुरान को किस भाषा में लिखा गया है? मूल जो कुरान है तो अरबी भाषा में। इसे जो कुरान है इसको किसने दिया था
तो देवदूत गैब्रियल ने किसको दिया था, तो मोहम्मद साहब को। अब उसी समय से यह जो है कुरान पूरे इस्लाम का पवित्र ग्रंथ हो गया है। दूसरा हम लोग जानते हैं पूजा स्थल, जिस तरीके से हिंदू का मंदिर होता है पूजा स्थल सबसे पवित्र, उसी तरीके से गुरुद्वारा हो गया सिख का, उसी तरीके से ईसाइयों का होता है चर्च, इसी तरीके से इस्लाम धर्म का जो सबसे पवित्र जो पूजा स्थल होता है वो होता है मस्जिद, जो कि फेमस है। इसका जो पवित्र जो दिन है, इस्लाम धर्म का पवित्र दिन शुक्रवार, और पवित्र चिन्ह है चांद और तारा। देखिए इस्लाम धर्म का पवित्र चिन्ह है चांद तारा, लेकिन पाकिस्तान और तुर्की का राष्ट्रीय चिन्ह भी चांद और तारा है। इसलिए यहाँ एक क्वेश्चन आप लोग रखेंगे, पाकिस्तान और तुर्की ये दोनों जो देश है यहाँ का राष्ट्रीय चिन्ह कौन है, तो वो है चांद तारा, और इस्लाम धर्म का भी राष्ट्रीय चिन्ह है चांद तारा। राष्ट्रीय पर्व की अगर बात की जाए तो राष्ट्रीय पर्व या त्यौहार जो इस्लाम धर्म का है वो है ईद ए मिलाद उन नबी। ईद ए मिलाद उन नबी ये जो राष्ट्रीय पर्व या त्यौहार है, इसलिए चूँकि ये जो है मोहम्मद साहब की, हम सीधे यहाँ साहब लिख देते हैं, साहब की जन्म दिवस है, मोहम्मद साहब की जन्म दिवस है। इसी उपलक्ष्य में ईद ए मिलादी को सबसे पवित्र त्यौहार या पर्व के रूप में इस्लाम धर्म में जाना जाता है। अब आते हैं सबसे मुख्य पॉइंट पर, जैसे मोहम्मद साहब की चर्चा उस समय से हम लोग कर रहे हैं, इसलिए चूँकि इस्लाम धर्म के संस्थापक, उसके जो फाउंडर जो थे, उन्हीं का नाम है हज़रत मोहम्मद साहब। ये हज़रत मोहम्मद साहब ने ही इस्लाम धर्म की स्थापना किया है, और इनकी पूरी जो जीवनी है, जीवनी का मतलब होता है पूरा जो इनका इतिहास है, वो लिखा गया है एक पुस्तक में जिसका नाम है हदीस। ये जो पुस्तक है हदीस, इसके लेखक कौन हैं, तो उसका नाम है इब्न इसाक। यहाँ अब आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसे ध्यान दें। देखिए आपसे पूछा जाएगा मोहम्मद साहब की जीवनी को किस पुस्तक में लिखा गया है, तो हदीस में, या पूछा जाए जो इस्लाम धर्म है उसका पवित्र वाक्य या उपदेश जो मोहम्मद साहब के हैं वो किस पुस्तक में है, तो हदीस में है। इस हदीस का लेखक कौन है, तो इब्न इसाक है। या डायरेक्टली आपसे पूछे जा सकते हैं कि मोहम्मद साहब की जीवनी को कौन लिखा है, जीवनी मतलब पूरा जो जीवन चरित्र है, तो वो भी रखेंगे ध्यान, इब्न इसाक, यानी पूरा जीवनी को इन्होंने ही लिखा है। अब मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ, तो मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। मक्का जो कि सऊदी अरब में पड़ता है। इनकी जो मृत्यु है, इनकी मृत्यु 632 ईस्वी में मदीना में हो गई। ठीक है, जब ये मरे हैं तो इसी मदीना में इन्हें दफनाया गया। इसीलिए आपसे कह दिया जाएगा मोहम्मद साहब को कहाँ दफनाया गया, तो मदीना में। अब आपके मन में एक प्रश्न होगा कि जन्म के साथ साथ जस्ट हम मृत्यु बता दिए हैं, बाकी बीच का कहानी कहाँ गया। दोस्तों इसको जन्म और मृत्यु की डेट एक साथ याद रखने पर हमें फ़ायदे होते हैं कि एक तो पता चल गया जन्म कब और मृत्यु कब एक साथ, दूसरा हमें ये जानकारी हो जाती है कि इतना से इतना के बीच में ही इनकी पूरी घटना या जो भी इनका उपदेश या जो भी इनके जो विषय से में जो भी जानकारी होगी वो इतना से इतना के बीच में ही होगी, हमें आसानी होती है पढ़ने में, इस कारण से इसे हम लिख दिए हैं। तो जन्म कब हुआ 570 में, कहाँ पर, मक्का में। मृत्यु कब 632 में, कहाँ पर, मदीना में। और यह मक्का मदीना है कहाँ, तो सऊदी अरब में। और मोहम्मद साहब को दफनाया कहाँ गया, तो वो भी सऊदी अरब के मदीना में, इसलिए उनका कब्रगाह पूछे तो मदीना में है। अब आते हैं कि इनके माता का नाम क्या है। माता का नाम है अमीना, पिता का नाम है अब्दुल्ला। पिता का नाम अब्दुल्ला है। इनके जो पिता थे जन्म के कुछ दिन पहले ही अब्दुल्ला जो इनके पिता हैं इनकी मृत्यु हो गई थी। इसी कारण इनका जो लालन पालन है यानी जो पोषण जो है वो कौन किया था, तो इनके दादा और चाचा ने मिलकर। इसलिए आपसे रखिएगा ध्यान, पिता का नाम अब्दुल्ला जो कि इनके जन्म के कुछ समय पहले मृत्यु हो गई। इनके पालनकर्ता कौन है या लालन पालन किसने किया या पोषण कौन किया है, तो उनके दादा और चाचा ने। दादा का नाम क्या है, तो अब्द अल मुतलिब, और चाचा का नाम है अबू तालिब। ये थोड़े टफ नाम है, इसे आप तोड़ कर याद कर सकते हैं।
जब मोहम्मद साहब की उम्र 25 वर्ष की हो गई, यानी मोहम्मद साहब जब 25 साल के हो गए, तब इनका जो विवाह है वो खादिजा नामक एक विधवा के साथ हो गया। यानी डायरेक्टली पूछा जाए इनकी पत्नी का नाम क्या है, तो पत्नी का नाम है खादिजा, जो कि एक विधवा थी। और इसके साथ इनका विवाह कितने वर्ष की उम्र में हुआ, तो 25 साल के उम्र में खादिजा नामक विधवा के साथ इनका विवाह हुआ। और इसी खादिजा से जो है इनके 6 संतान हुए। अब वो 6 संतान का मतलब हो गया बाल बच्चा नहीं, यानी कितने संतान थे मोहम्मद साहब के, तो 6 गो संतान, 6 गो बाल बच्चा था, जिसमें से 2 और 4 कर रहे हैं। 2 और 4 का मतलब हो गया 2 था पुत्र यानी बेटा और 4 थी पुत्री। इसलिए आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि मोहम्मद साहब के कुल कितने संतान हुए थे, तो कितने संतान हुए थे, 6 संतान, जिसमें से पुत्र कितने, 2, पुत्री कितना, 4। लेकिन 4 गो पुत्री और पुत्र में से कोई बचा नहीं, केवल एक बची थी बेटी, 5 गो ऊपर नहीं, यानी पुत्र एक भी नहीं बचा, पुत्री में से 5 गो ऊपर 1 गो बची, जिसका नाम था क्या, उसका नाम था फातिमा। फातिमा बेगम इसे लिखा जाता है। तो इनकी जो पुत्री है, यानी कि टोटल संतान में से 5 का मृत्यु हो गया था, केवल एक पुत्री बची थी जिनका नाम था फातिमा। और इसी फातिमा का विवाह हुआ है अली हुसैन के साथ। अली हुसैन के साथ फातिमा का विवाह हुआ। और इस अली हुसैन की हत्या हो गई थी 661 ईस्वी में। इस अली हुसैन और फातिमा का एक पुत्र हुआ है जिसका नाम है हासन हुसैन। और इस हासन हुसैन की भी हत्या कर दिया गया है, कब, तो 680 ईस्वी में। कहाँ पर, तो करबला में। और करबला कहाँ, तो ईरान में। इसलिए आप लोग इसे भी नोट डाउन रखेंगे कि इसकी मृत्यु कब हुई है, तो आप इसे रखेंगे ध्यान। तो एक बार हम रिकैप करा रहे हैं, मोहम्मद साहब के कितने संतान, 6 संतान। 6 संतान में से 2 पुत्र 4 पुत्री, जिसमें से 5 की मृत्यु हो गई थी, एक केवल फातिमा बची। फातिमा का विवाह अली हुसैन के साथ हुआ। अली हुसैन 661 ईस्वी में मारा गया। इसी अली हुसैन का पुत्र था हासन हुसैन, जिसकी हत्या 680 ईस्वी में ईरान के करबला नामक स्थान पर हो गई। अब यहाँ कहानी ख़त्म नहीं हुआ है, अब यहाँ से मेन कहानी शुरू हो रहा है मोहम्मद साहब का या इस्लाम धर्म का। अब जब ये सब घटना जब हो चुकी है, इसके पहले की बात, मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। हीरा नामक गुफा कहाँ है, ये मक्का में पड़ता है। यानी आपसे अब यहाँ प्रश्न पूछे जा सकते हैं, मोहम्मद साहब को ज्ञान प्राप्ति कब हुआ। मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति तो 610 ईस्वी में कहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई है, तो हीरा नामक गुफा में। हीरा नामक गुफा में। और यह हीरा नामक गुफा कहाँ पड़ता है, तो मक्का में पड़ता है। तो 610 ईस्वी में मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति हो गया हीरा नामक गुफा में, जो कि मक्का में स्थित है। जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गया है तो इनका दिमाग थोड़ा सा नर्वस आ गया। नर्वस आने का मतलब होता है थोड़ा ही अब उपदेश देने के चक्कर में पड़ गए। इसी दौरान हुआ क्या, जब इन्हें ज्ञान मिल गया है, उसके बाद यह सोचे कि नहीं, अब हमको किसी से लेना देना नहीं है, अब हमें जो है अपने धर्म का प्रचार करना है, उपदेश देना है, और जितने भी ज्ञान अर्जित किए हैं उसको बांटना है। इसी उद्देश्य से इन्होंने पैगंबर यानी कि दूत की उपाधि धारण कर लिया। यानी अब कहें कि हम जो है अब दूत हो गए हैं, देवदूत, जिसे हम लोग पैगंबर कहते हैं, इसकी उपाधि इन्होंने धारण किया। इसी दौरान कुछ दिनों के बाद ये मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा, जो अगला जो बताने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट। जैसे इम्पोर्टेंट क्यों हैं, सो देख लीजिए। 24 सितंबर 622 ईस्वी, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट ये चल रहा है। ऐसे सीधे 622 आप कह सकते हैं। इसी 622 ईस्वी को मोहम्मद साहब मक्का से मदीना की यात्रा किए थे। जिस मक्का से मदीना गए, मक्का से मदीना गए थे, ठीक है, 622 ईस्वी में। ऐसे डेट रख सकते हैं याद, 24 सितंबर 622।
ये जो यात्रा जो किए हैं मक्का से मदीना की यात्रा, इसे कहा जाता है हिजरत। मक्का से मदीना की यात्रा को क्या कहते हैं? हिजरत। अब देखिए ये जो हिजरत जो है मक्का से मदीना की जो यात्रा किए हैं हिजरत कहलाता है, लेकिन पूरे इस्लाम जगत में यानी मुस्लिम धर्म में इस मक्का से मदीना की जो यात्रा है इसे कहा जाता है हिजरी संवत। हिजरी संवत, हिजरी संवत। तो ये दोनों में अंतर क्या हो गया? मक्का से मदीना की यात्रा को हिजरत कहते हैं और ये इस्लाम धर्म में इस यात्रा को क्या कहा जाता है? हिजरी संवत। अब ये जो हिजरी संवत है ये इस्लामिक कैलेंडर के रूप में भी जाना जाता है। जिस तरीके से सभी धर्मों का अपना अपना कैलेंडर है उसी तरीके से इस्लाम धर्म का भी अपना कैलेंडर है जिसका नाम क्या है? हिजरी संवत। और हिजरी संवत की शुरुआत कभी पूछ दिया जाए कब हुआ था? तो 622 ईस्वी में, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। अब यह कैलेंडर है तो एक महीना होंगे इसमें कि 12 महीना होंगे? तो बिल्कुल आप रखिएगा ध्यान, एक साल में 12 महीने होते हैं और हिजरी संवत जो कैलेंडर है इसमें भी 12 महीने होते हैं। 12 महीना होता है। अब इस 12 महीना में जो प्रथम जो महीना है इस्लाम धर्म का वो कौन है? तो इस्लाम धर्म का प्रथम महीना, इस्लाम धर्म का प्रथम जो महीना है उसका नाम है मुहर्रम उल हराम। और इस्लाम धर्म का जो अंतिम महीना है, अंतिम महीना, इस्लाम धर्म का अंतिम जो महीना है उसका नाम है जिजहिजा। जिजहिजा। तो दोस्तों इस तरीके से पूछे जा सकते हैं कि इस्लाम धर्म, इस्लाम जगत को में का जो प्रसिद्ध जो कैलेंडर है या जो उसका जो कैलेंडर उसका क्या नाम है? उसका नाम हो जाएगा हिजरी संवत। हिजरी संवत में कितने महीने? 12 महीने, जिसमें प्रथम महीना कौन है? मुहम्मद उल हराम। अंतिम महीना कौन है? तो जिजहिजा। और इस हिजरी संवत में एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? तो 354 दिन होते हैं एक साल में। इसलिए कभी पूछ दिया जाए इस्लामिक कैलेंडर में एक वर्ष में कितने दिन? तो 354 दिन। जब ये गए हैं 622 ईस्वी में ये गए हैं मक्का से मदीना और फिर रखिएगा ध्यान 630 ईस्वी में ये वापस, 630 ईस्वी में वापस मतलब मदीना से मक्का नहीं, मदीना से मक्का आ गए, मक्का आ गए। अब आए हैं तो अकेले नहीं, 30,000 अपने अनुयायियों के साथ यहाँ पर आए। आप बोल दिए कि ना अब हम यहीं पे रहेंगे, अब हमारे घर ही पर ही है, नहीं। तो गए कब? 622। आए कब? 630। कितने लोगों के साथ? तो 30,000 समर्थकों के साथ। और इसके बाद इन्होंने धर्म का प्रचार प्रसार किया। लेकिन ठीक जो है 632 ईस्वी में जब इनकी मृत्यु हो गई, कब मरे हैं? 632 ईस्वी में। उसके बाद पूरा जो इस्लाम जगत था, इस्लाम धर्म, यह 2 भागों में बट गया। इस्लाम धर्म 2 भागों में बट गया। एक का नाम था शिया और दूसरे का नाम था सुन्नी। इसलिए आपसे पूछा जा सकता है इस्लाम धर्म कितने भाग में बटा है? 2 भाग में। एक है शिया, दूसरा है सुन्नी। सुन्नी किसको कहते हैं? उसे जो मोहम्मद साहब की शिक्षाओं को मानते हैं, यानी जो मोहम्मद साहब की शिक्षाओं को मानता है उसे सुन्नी कहते हैं। और मोहम्मद साहब के जो दामाद थे अली हुसैन, उसकी शिक्षा को जो मानता है उसे कहते हैं शिया। यानी ई जो है दामाद का मानेगा, यानी कि अली हुसैन का। तो याद हो गया, इस्लाम जगत 2 भाग में बटा है, एक शिया दूसरा सुन्नी। सुन्नी कहेंगे जो मोहम्मद साहब की शिक्षाओं को मानता है, शिया उसको कहते हैं जो उनके दामाद के शिक्षाओं को मानता है। और इस तरीके से ये जो है पूरा इस्लाम जगत आज के समय में फैला हुआ है। दोस्तों मोहम्मद साहब ने खलीफा पद को धारण किया था जो 1924 तक ही रहा था खलीफा पद। और 1924 ईस्वी में खलीफा पद को ख़त्म कर दिया गया। खलीफा पद समाप्त हो गया। किसने किया समाप्त? उसका नाम था मुस्तफ़ा कमाल पाशा। कौन था ये? तो ये था तुर्की का शासक, तुर्की का शासक। तो इस तरीके से दोस्तों ध्यान रख सकते हैं
खलीफा पद को शुरू कौन किया? मोहम्मद साहब। ख़त्म कौन किया? तो तुर्की के शासक मोहम्मद कमाल पाशा ने। कब ख़त्म किया? तो 1924 ईस्वी में। ऐसे दोस्तों इस्लाम धर्म में बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जिसको कि जानना आवश्यक है। जैसे पूछे जाते हैं कि जो जितने भी मुसलमान होते हैं वो क्या कारण है कि भारत के खासकर मुसलमान पश्चिम दिशा की ओर रुक करके पूजा करते हैं, जैसे आराधना करते हैं। तो हमेशा रखिएगा दोस्तों, जो मुस्लिम होते हैं वो पश्चिम, पूरब, उत्तर इस दिशा से पूजा नहीं करते हैं। वो करते हैं वो मक्का की ओर ध्यान देकर। मक्का मदीना चूँकि है कहाँ? सऊदी अरब में। और उस मक्का की तरफ मुख करके जो पूजा किया जाता है उसे कहा जाता है किबला। ठीक है, यानी जो मुस्लिम लोग मक्का की ओर मुख करके पूजा करते हैं उसे कहते हैं किबला। और भारत में जो मक्का है वो पश्चिम में पड़ता है, इसी कारण यहाँ के जो मुसलमान हैं वो पश्चिम की ओर मुख या रुख करके वो पूजा करते हैं, इसलिए इसे ध्यान रखना है। अगला टर्म ध्यान रखिए, जो इस्लाम धर्म है उसमें 5 मूल कर्तव्य बताए गए हैं, यानी 5 वो कर्तव्य अनिवार्य कर्तव्य है जो सभी मुसलमानों को करना अनिवार्य है। जिसमें पहला क्या है? एक है रमज़ान रखना। जो पवित्र जो महीना होता है इस्लाम धर्म का रमज़ान, प्रत्येक मुसलमान का यह कर्तव्य है कि वो रमज़ान रखे और सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक, सूर्योदय से लेकर सूर्योदय के पहले से लेके सूर्यास्त होने के बाद तक वो उपवास रखे। एक हो गया कर्तव्य। दूसरा कर्तव्य होता है कि प्रतिदिन, या प्रतिदिन नहीं तो कभी ना कभी ना, प्रतिदिन जो है जितने ज़रूरतमंद हैं उनको जो है दान पुण्य करना, ज़कात देना। ज़कात को ऐसे कर कहा जाता है, दान हम लोग कह सकते हैं। तो दूसरा हो गया ज़रूरतमंदों को ज़कात देना यानी दान पुण्य करना। तीसरा है बकरीद के समय में बकरे की बलि चढ़ाना। बकरीद के समय में जो है वो बलि चढ़ाना भी इसका एक कर्तव्य में शामिल है। तो 3 हो गया। चौथा जो इसका है कि 5 बार नमाज पढ़ना, यानी 5 बार जो नमाज जो पढ़ना है वो इसका कर्तव्य में शामिल है। और 5वां जो कर्तव्य है, देखिए कम से कम 5 बार पढ़ना है नमाज, ये है तो 4। 5वां है कि कम से कम एक बार अपने जीवन में प्रत्येक मुस्लिम को ये कर्तव्य है कि वो मक्का से मदीना की यात्रा करे, यानी मक्का निश्चित जाए। ये 5 कर्तव्य हैं, जितना फॉलो करें वो आपके ऊपर है। खासकर जो मुस्लिम लोग देख रहे हैं उनके लिए बता रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये एक बृहद जानकारी थी जो इस्लाम धर्म से संबंधित है, आज आपके सामने प्रस्तुत किया हूँ। इसी तरह का वीडियो मैं नेक्स्ट टाइम लाऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।